UMD टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। हम नवादा बिहार शरीफ 4 लेन और रजौली बख्तियारपुर 4 लेन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम नवादा के बिहार बाईपास से हम आगे बढ़ते हुए बिहार से पूर्व बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने इस वीडियो को दिया था और यहाँ पे नवादा बाईपास के पास पहुँचा था, और चलिए हम देते रहेंगे आपको बिहार तक एकदम का अपलोड देते हैं। हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से लोगों को भेजें दोस्तों। ये देखिए, ये है नवादा से जब बिहार शरीफ की ओर बढ़िएगा तो नवादा से 4 किलोमीटर की दूरी पर बिहार बाईपास है, जहाँ से एक टाउन घुसती है और एक आपका नवादा की ओर चला जाता है और सीधे बिहार से चलता है। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से देखते चलिए फ्लाईओवर का हाल देखिए दोस्तों। बहुत तेज़ रफ्तार में काम हुई है और बहुत जल्दी ये काम कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं नवादा बाईपास से स्थित जो पेट्रोल पंप है बाएं साइड में, वहीं से हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए बीच में डिवाइडर लगा दिया गया है और दाएँ और बाएँ जो 4 लेन जो बनी है वो डिवाइड कर दी गई है। कहीं कहीं पे आपको डिवाइडर नहीं दिखेगा, लेकिन चौड़ी चौड़ी सड़क का लाभ लोगों को मिल रहा है, जाम की समस्या नहीं है और गाड़ियों के मेंटेनेंस में भी काफ़ी बचत हो रही है दोस्तों। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर रजौली बख्तियारपुर बनने के क्रम में जब से नवादा से बिहार और बख्तियारपुर और रजौली एक एक चप्पे चप्पे के टूटने का वीडियो है और कैसे कैसे वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है वो सारा वीडियो है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं। साथ साथ शिक्षक के संबंध में जो अभी MDA में पेमेंट हो रही है, PFMS से वेंडर का पेमेंट कैसे करना है, कैसे PPA जनरेट करना है, कैसे आपको सर्व शिक्षा अभियान की राशि खर्च करनी है, वो सारा चीज़ है। उसके बाद शिक्षक नियोजन नियमावली आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020, माध्यमिक शिक्षक नियमावली, नगर माध्यमिक शिक्षक नियमावली, सारी नियमावली यहाँ से मिलेगी दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं और सीधे पहुँचते हैं अकौना, यानी नवादा से बिहार शरीफ की ओर बढ़ने पर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अकौना बाज़ार है। और वहाँ देखिए 4 लेन का काम बहुत उम्दा हुआ है। हालांकि डिवाइडर यहाँ पे अभी नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़क है और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है दोस्तों। और ये पीकी सुख कर दी गई है, डिवाइडर लगाने का काम बहुत जल्दी यहाँ पे किया जाएगा। जगह जगह पे मशीनें आपको खड़ी मिलेगी। और यहाँ से चलिए हम चलते हैं और यहाँ से देखिए आ रहा है आपका पहला फ्लाईओवर। नवादा से जब बिहार शरीफ की ओर बढ़िएगा तो अकौना में स्थित ये पहला फ्लाईओवर आपको दिखेगा दोस्तों। एक चीज़ बता दें, रजौली बख्तियारपुर 4 लेन बन जाने से नवादा और पटना से लेकर झारखंड तक की दूरी बहुत कम समय में लोग तय कर पाएंगे दोस्तों। अभी गाड़ियों को बहुत सारी रफ्तार मिल चुकी है और नवादा वासी कल्पना, जो मैंने हर वीडियो में कहा था कि एक समय आएगा जब आपको विश्वास नहीं होगा कि हम वही नवादा के वासी हैं जो पहले रहा करते थे। तो ये देखिए यहाँ से पहला आपका फ्लाईओवर यहाँ से शुरू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए बीच बीच में डिवाइडर लगाने के लिए पिलर लगा दिया गया है, उस पर रेलिंग लगा दी जाएगी। चलिए पहला अकौना का फ्लाईओवर हम चल रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत फ्लाईओवर है, दाएँ बाएँ और बीच में डिवाइडर है, वो एकदम जेबरा की तरह जो रंगीन हो चुका है। गाड़ियों को बहुत रफ्तार मिली है, पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और बाएं और दाएं जो नीचे के लोग यहाँ कौना जाएंगे उनके लिए सर्विस रोड भी वहाँ पे तैयार है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा जहाँ पे काम बाकी है वहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा काम बाकी रह गया है और क्योंकि ये ट्रक ख़राब हो गई है इसलिए यहाँ पे रुकी हुई है। तो हम सारा अपडेट आपको ला करके दे रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक चीज़ बता दें कि जैसे जैसे जीवन बदल रहा है, जैसे जैसे प्रगति हो रही है, लोगों को सुख सुविधाएं भी मिल रही है दोस्तों। कुछ लोग मायूस भी हैं, कुछ लोग यहाँ पर खुश भी हैं। और चलिए ये ज़िंदगी का ये पल होता है, लेकिन खुशियाँ मिलती है तो बहुत सुकून मिलता है लोगों को। तो ये देखिए दाएँ और बाएँ देखते चलिए, फ्लाईओवर को हम क्रॉस करते हैं और इसके बाद जैसे ये फ्लाईओवर जो है अकौना से शुरू होता है और सीधे नवादा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नहर पर जा कर के ये नीचे उतरता है दोस्तों। तो ये लंबा फ्लाईओवर यहाँ से वहाँ तक लोगों को बहुत आराम दे रहा है। अब जाम की समस्या नहीं है, दूर दराज से आने वाले व्यापारी लोग और पटना जाने वाले लोगों को काफ़ी आराम हो रहा है। तो यहाँ से हम चलते हैं और ये देखिए अकौना बाज़ार से चले थे और अब नहर पर पहुँच रहे हैं जो नवादा से 8 किलोमीटर की दूरी पर बिहार से की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है ज़िंदगी में, आ भी चुका है दोस्तों। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो कैसे रजौली से बनता हुआ ये फ्लाईओवर आया है, कहाँ कहाँ पे निर्माण हो रहा है, वो सारा चीज़ दिखेगा आपको दोस्तों। तो चलिए ये देखिए आपका नहर पर का ये बाज़ार है, ये भी 2 भागों में बढ़ चुका है।
और हम बाएं से चलते हैं। बीच में देखिए डिवाइडर लगा दिया गया है। याद होगा आपको कि नहर पर एक छोटा सा एरिया हुआ करता था। यदि आपको याद नहीं है और किसी को बताना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे नहर पर का वीडियो शुरू से बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि हमारा चैनल आने वाले समय में आपको इतिहास की गवाही देगा कि रजौली से लेकर के नवादा, नवादा से लेकर बिहार से लेकर बख्तियारपुर तक का जो सफ़र रहा है अपने बाल बच्चों को आप दिखाना चाहेंगे। यदि आप ऐसे कहेंगे कि यहाँ पर सद्भावना चौक पर स्मृति चिन्ह हुआ करता है था, यहाँ पर ये हुआ करता था, वहाँ पेड़ होता था, वहाँ यात्री शेड होता था, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आप हमारे चैनल पे जा कर के उन्हें दिखा सकते हैं तो बाल बच्चों को भी यकीन हो जाएगा कि हम नवादा में जब बढ़ रहे थे तो नवादा कैसे विकास कर रहा था और कैसे यहाँ 4 लेन का निर्माण हो रहा था दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, कहीं भी आपको रुकावट नहीं नज़र आ रही है। ये दोनों साइड, बाएं साइड और दाएं साइड देख लीजिए, 4 लेन एकदम क्लियर है और बीच में डिवाइडर कहीं कहीं खाली रखा गया है, क्योंकि दाएं और बाएं लोगों का आवागमन रहेगा, यहाँ पे आना जाना लगा रहेगा। और यहाँ से देखिए बाएं अभी बहुत सारा काम भी होता चला जा रहा है। एक चीज़ बता दें कि ये चौड़ी चौड़ी सड़क बहुत दूर तक बन चुकी है। लोगों को लगता है कि नवादा से बिहार शरीफ का काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी हाँ, तो थोड़ा स्लो ज़रूर चल रहा है, लेकिन यहाँ से लेकर के वारसलीगंज मोड़ तक, नवादा से लेकर वारसलीगंज मोड़ तक का जो सफ़र है वो बहुत चौड़ा हो चुका है दोस्तों। तो ये देखिए, हम उड़नपुर जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, यानी कि नवादा से बिहार शरीफ बढ़ने पर ये दूसरा फ्लाईओवर आपको मिलेगा। ये भी कंप्लीशन के कगार पे तैयार है दोस्तों, सारे काम हो चुके हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा बचा हुआ काम है, वो भी देखिए बाएं साइड में ढाल दिया गया है, वहाँ पर मिट्टी का लेयर है और यहाँ पर बीच बीच में ये डिवाइडर लगा दिया गया है दोस्तों। एक चीज़ बता दें कि कंपन अवरोधी भी लगाया जा रहा है, आने वाले समय में उसका भी लाभ आपको मिलेगा। बहुत सारे फ्लाईओवर और बहुत सारे चौक चौराहों पर इसको लगाया जा रहा है। स्पीड अपने आप कम हो जाएगी आपकी गाड़ियों की, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर आने वाला है या कोई रुकावट आने वाला है। इस तरह का संयंत्र लगाने का काम NH करने जा रही है और कई जगहों पर कर भी रही है दोस्तों। तो चलिए उसका हम स्पेशल आपको उसका जिक्र करेंगे और उसका स्पेशल वीडियो ला करके देंगे। तो चलिए उड़नपुर फ्लाईओवर से हम नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, उड़नपुर भी एक छोटा सा एरिया होता था जब एक सिंगल सड़क हुआ करती थी और बीच से गाड़ियाँ रफ्तार में जाया करती थी, जाम लग जाया करता था, लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, व्यापारियों को भी काफ़ी सामना करना पड़ता था। लेकिन देखिए अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और ये देखिए बीच का फ्लाईओवर से हम गुजरते हैं और ये लंबा चौड़ा ये फ्लाईओवर, खूबसूरत फ्लाईओवर, गाड़ियों को रफ्तार देता हुआ ये फ्लाईओवर बहुत तेज़ी से कंप्लीट हुआ है। तो रजौली से लेकर के नवादा और नवादा से लेकर बिहार शरीफ तक आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि कितना बदलाव आ चुका है दोस्तों। बहुत सारे व्यूअर्स का डिमांड होता है तो कि नवादा से रजौली तक का दीजिए, तो मैंने बिना कट किए हुए नवादा से रजौली तक का फुल वीडियो दिया है। आप उसके चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, वो थंबनेल लगा हुआ है कि बिना कट के नवादा से लेकर के रजौली तक का जो सफ़र है वो आपको दिखेगा दोस्तों। चलिए हम माधोबिगा, देखिए माधोबिगा का ये स्कूल है और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपको आगे ले चलते हैं। हम माधोबिगा पहुँच चुके हैं और यहाँ भी देखिए बहुत दूर दूर तक आपको दुकान पीछे चला गया है और चौड़ी चौड़ी सड़क का लाभ लोगों को मिल रहा है। बीच में डिवाइडर लगा दिया गया है। तो यहाँ से अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जब आप जाइएगा तो सोच लीजिए कि गाड़ियों को जो रफ्तार मिली है, पहले जगह जगह जाम लग जाया करता था, बाजार आता था, वहाँ पे गाड़ियों रुक जाती थी, कई घंटे हम लोग जाम में फंसे रह जाते थे। लेकिन देखिए जैसे जैसे हम लोग बिहार से की ओर बढ़ रहे हैं या फिर नवादा से रजौली की ओर बढ़ते हैं तो कहीं भी ऐसी समस्या नहीं रह रही है। यानी वो दिन अब लद गए, वो दिन अब चले गए कि हर जगह जाम लगना, हर जगह समय का बर्बादी होना, ये अब नहीं होता है क्योंकि आप NH का निर्माण काफ़ी हद तक हो चुका है। ये देखिए बीच में डिवाइडर देखिए लगा दिया गया है, यहाँ पर ये एल्युमिनियम प्लेट के द्वारा लगाया गया। ये देखिए मुनि पूजिता का होटल है, आपको याद होगा, आप यहाँ पे आते भी होंगे। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे बिहार से पूर्व बढ़ते हैं। चाहे बसें हो, चाहे ट्रक हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे छोटी छोटी गाड़ियाँ हो, कार हो, टैंक लॉरी हो, अब बहुत आसानी से रोड पर रफ्तार में चलती है दोस्तों। लेकिन ये रफ्तार आप ध्यान रखेंगे कि रफ्तार ज़्यादा ना करें क्योंकि NH 1 वे ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर खतरा हो सकता है। देखिए टाटा मोटर्स है यहाँ पर बाएं साइड में और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। बीच में रेलिंग है, दाएँ और बाएँ सड़क का निर्माण बहुत तेज़ी से हो चुका है दोस्तों। तो चलिए चौड़ी चौड़ी सड़क का लाभ लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बिहार शरीफ की ओर। हम अपने चैनल पे बहुत सारा बदलाव कर रहे हैं
एक चीज़ जान लीजिए कि इस वर्ष आपको एनएच के साथ साथ शिक्षकों के जितना भी काम होता रहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ इस पे आपको डांस भी दिखेगा, आपको कॉमेडी भी दिखेगी, आपको कार्टून भी दिखेगा, बच्चों के लिए खेल सामग्री भी आ रही है, बहुत सारा बदलाव हो रहा है। इसलिए आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे, सारे बच्चे सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वर्ष और उसका लाभ उठाएं ताकि आपको मानसिक शांति मिलता रहे। दोस्तों ये देखिए अंबिका बिघा है और यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए ये स्कूल है अंबिका बिघा का और यहाँ पर भी 4 लेन का निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ है और ये चौड़ी चौड़ी सड़क के किनारे स्थित अब भवन और मकान बहुत खूबसूरत लगने लगे हैं। दोस्तों ये अंबिका बिघा का ये बाज़ार है और यहाँ से चलिए हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके ये भी बाज़ार बहुत संकुचित हुआ करता था, बहुत संकुचित होता था, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ लगा रहता था, लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हुआ करती थी। लेकिन अब देख लीजिए कहीं भी ऐसी परेशानियाँ आपको समझ में नहीं आ रही है। मेरे कहने का मतलब ये होगा कि नवादा रजौली बख्तियारपुर 4 लेन यानी रजौली बख्तियारपुर 4 लेन का जो निर्माण हुआ है बहुत तेज़ी से हुआ है और बहुत कम समय लगेगा। कंपनी बहुत तेज़ी से काम कर रही है और एक समय आएगा जब आप रजौली से या नवादा से लोगों को पटना, यदि किसी गर्भवती महिला को, पेशेंट को, बुजुर्ग को, बच्चों को कहीं भी ले जाने की आवश्यकता पड़ना पड़ेगी तो ये सफ़र बहुत आसान हो जाएगा, बहुत कम समय में हम इसको तय कर सकेंगे। दोस्तों तो ये चौड़ी चौड़ी सड़क का लाभ अब लोगों को बहुत हद तक मिलता रहा है और आपको याद होगा कि 2 साल पहले ही कंपनी ने काम शुरू की थी। हम उस समय से कह रहे हैं कि ये कंपनी बहुत तेज़ रफ्तार में काम कर रही है। एक घर बनाने में लोगों को 2 वर्ष 3 वर्ष गुजर जाते हैं और ये इतनी लंबी चौड़ी सड़क का निर्माण, 4 लेन का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों अब देखिए हम वारसालीगंज मोड़ पहुंच रहे हैं। दोस्तों इसके फ्लाईओवर से गुजर रहे हैं। याद कीजिए वो वारसालीगंज मोड़ जब नीचे से गुजरते थे और बाएँ साइड से बड़ी बड़ी टैंक लॉरियाँ और JCB की मशीनें आती थी, जाम हुआ करता था। लेकिन अब देखिए फ्लाईओवर कितना खूबसूरत हो चुका है, कितना तेज़ निर्माण हुआ है और ये कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इसके ऊपर से जब गाड़ियाँ गुजरती है तो कहीं जाम की समस्या हो सकती है क्या? नहीं होगी। तो ये देखिए हम उसके फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहे हैं। वारसालीगंज मोड़ दाहिने साइड वारसालीगंज मोड़, नीचे से आप जाएंगे तो सीधे वारसालीगंज मोड़ पहुंच जाएंगे और यहाँ पे जो गाड़ियाँ पटना की ओर जाएगी वो सीधे सीधे ऊपर फ्लाईओवर से गुजर जाएगी। दोस्तों एक समय ये बन रहा था लेकिन अब बनकर ये तैयार हो चुका है, बहुत तेज़ रफ्तार है। यहाँ पे देख लीजिए ये एक JCB मशीन काम कर रही है और ये देखिए जगह जगह आपको मशीनें दिखेगी। हम शॉर्ट्स भी लेकर के आ रहे हैं, सारी मशीनें आपको भी दिखा रहे हैं कि किन किन मशीनों ने सहयोग किया है। आप उसको देख लें और समझ लें कि करोड़ों रुपए की मशीन रोड पे दौड़ती रही, काम करती रही और हम लोग उसका लाभ अब लेने लगे हैं। दोस्तों चलिए वारसालीगंज मोड़ से हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, गिरियक की ओर बढ़ते हैं। गिरियक में कौतूहल का विषय बना हुआ है क्योंकि नवादा से लेकर के गिरियक तक जो भी फ्लाईओवर बना है रजौली से लेके गिरियक तक वो सारा भर करके बना है, यानी कि पूरी मिट्टी से भर दी गई है, पिलर नहीं दी गई है। इधर से लोग उधर नहीं देख सकेंगे, अंडरपास से ही केवल गुजर सकेंगे। लेकिन जैसे ही आप गिरियक पहुंचेंगे वहां केवल पिलर, 75 पिलर कम से कम होंगे दोस्तों और उस पिलर के ऊपर से गाड़ियाँ गुजरेगी और नीचे के लोगों को हर पिलर के बीच में जगह मिलेगी इधर से उधर जाने के लिए, दुकान खोलने के लिए, व्यापार करने के लिए। दोस्तों तो ये नवादा का जितना फ्लाईओवर वो भरा हुआ है और गिरियक से लेकर के आप चले जाइए, बिहार शरीफ चले जाइए, वेना चले जाइए, हरनौत चले जाइए, सभी जगहों पर केवल एलिवेटेड पिलर पर जो है सो आपको फ्लाईओवर मिलेगा। दोस्तों तो ये दोनों स्थितियाँ बहुत अलग अलग है, लोगों की परेशानियां अलग अलग हैं। हम देखिए वासुदेव IITA से क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि बहुत लंबा चौड़ा आपका बहुत लंबा फ्लाईओवर बना है गिरियक में, यानी कि बिहार शरीफ से पहले के आप इलाके को देखें तो गिरियक में सबसे लंबा बना है। हालांकि हरनौत इससे भी ज़्यादा लंबा बन रहा है और ये जब कनेक्ट हो जाएगा तो सीधे सीधे बहुत सारी परेशानियां भी खड़ा करेगी, लेकिन परेशानियों दूर भी काफ़ी हद तक लोगों की हो चुकी है। दोस्तों चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें और अगले वीडियो में हम पूरा स्पेशल फुटेज लेकर के आ रहे हैं गिरियक का। गिरियक एक एक पिलर का हाल आपको दिखाएंगे और वहाँ बन रहे फ्लाईओवर का हाल आपको दिखाएंगे। दोस्तों तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं
हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें। एक चीज़, हमारे चैनल को सभी लोगों को भेजना ना भूलें। देश विदेश में बैठे सारे लोग देख रहे हैं, करीब करीब 10 से 15 कंट्री में लोग इसको देख रहे हैं। जो नवादा वासी हैं, जो बिहार वासी हैं, वो भी कम से कम ज़रूर अपने सारे दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर इसको भेजें दोस्तों। ये देखिए, यहीं से आपको गिरिया का फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा और इसके बाद बहुत दूर तक आपका फ्लाईओवर चलेगा दोस्तों। हम चलिए बाएं से चलने की कोशिश करते हैं। हालांकि निर्माणाधीन इस साइड में है, जिसके चलते कभी कभी जाम लग जाया करता है। यहाँ पे देखिए, फ्लाईओवर अभी ढलाया नहीं है। यहाँ पे चौड़ी चौड़ी मिट्टियों का लेयर बिछाया, छरियों का लेयर बिछाया गया। ये देखिए, हम बाएं से निकलते हैं। इधर रास्ता थोड़ा क्लियर मिल रहा है, लेकिन लगता है कि यहाँ भी आगे चल कर के जाम हो जाएगा, क्योंकि उधर भी रास्ता बंद कर दिया गया था। थोड़ी देर के लिए व्यवधान उत्पन्न हो गई थी। और अगले वीडियो में हम यहाँ से चलेंगे और आपको गिरिया होते हुए पावापुरी और पावापुरी होते हुए बिहार शरीफ का पूरा पैकेज और फुटेज आपको देने जा रहे हैं। हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को भेजें। और ये देखिए, आदित्य फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ से गाड़ी हमारी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आगे जाम लगा हुआ है। तो चलिए, यहीं तक का सफ़र रहा। अगले वीडियो का मेरा इंतज़ार करें। धन्यवाद दोस्तों।